नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जस्टिस खुर्शीद खान के साथ इनजस्टिस। रिटर्निंग अफसर के तस्दीक शुदा फॉर्म 17 जारी होने के बावजूद नताइज रोक दिए गए। नून लीग के राना फरमान अली और पीपुल्स पार्टी की तरफ से रिगिंग का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल 14 सितंबर को तीनों पार्टियों के उम्मीदवारान की तलबी। जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद खान की तरफ से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंतखाबी नताइज रोके जाने के खिलाफ चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में दरख्वास्त दायर। ये हैं वो मौज़ूआत जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि खंजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिए। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद खान साहब के अस्टोर का हल्काबंद GB 13 से वाज़ेह बरतरी के साथ जीतने के बावजूद अभी तक रिजल्ट को विदहेल्ड किया। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दस्तखत शुदा फॉर्म 17 जारी होने के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नताइज रोक दिए। नून लीग के राना फरमान अली और पीपुल्स पार्टी की तरफ से दरख्वास्तें जमा करवाई गई। इन नताइज को रोकने की वजह बज़ाहिर की वो दरख्वास्तें हैं जिनमें मुबैना तौर पे प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद खान की तरफ से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंतखाबी नताइज रोके जाने के खिलाफ चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसकी समाअत अनकरीब होगी। रिटर्निंग अफसर की तरफ से तस्दीक शुदा फॉर्म 17 के इजरा के बाद जिसमें पार्टी पोजीशन वाज़ेह तौर पे दी गई है, उसकी बुनियाद पे हमने कल के व्लॉग में ये तज़किरा किया था कि नताइज का ऐलान कर दिया गया। और यही वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद पे एक अंडरस्टैंडिंग थी, लोग ये समझ रहे थे कि ये नताइज का बाकायदा ऐलान है। लेकिन हमारे कल के व्लॉग के बाद हमें पता चला कि जनाब वो नताइज इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से रोक दिए गए हैं। बाज़ नज़र में इस तरह के नताइज के रोकने का कोई जवाज़ नज़र तो नहीं आता। ताहम जिन दरख्वास्तों को बुनियाद बनाया गया है उनमें बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि PTI ने प्री पोल रिगिंग की है। दूसरी तरफ अवामी रद्द-ए-अमल शदीद तर होता जा रहा है। अस्टोर में एहतजाज का एक लामतनाही सिलसिला जारी है और PTI के हामी कारकुनान मुसलसल एहतजाज पर हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने पीपुल्स पार्टी और नून लीग की शिकायत पर कल तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों को अदालत में तलब किया है। अजीब सी बात यह है कि एक तरफ तो रजीम चेंज के मौके पर सिंध हाउस इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में पूरी बोरियों के मुंह खोल दिए जाते हैं और पूरे अरकान को ख़रीदा जाता है। इस मुल्क में कभी उस पर तो कोई इस तरह का स्टे नहीं हुआ और रिश्वत का एक बाज़ार गर्म रहता है, खुलेआम पैसे बांट के लोगों को ख़रीदा जाता है, उनका ज़मीर ख़रीदा जाता है। उस तरह का कल्चर, उस तरह की रिवायत गिलगित बल्तिस्तान के इक्का दुक्का हलकों के अलावा कहीं नहीं पाई जाती। ख़ास तौर पे अस्टोर के दोनों हलकों में ये मिजाज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में इस तरह के इल्ज़ामात लगा के जमहूरी अमल का रास्ता रोकना कोई सेहतमंद जमहूरी रिवायत का अक्कास नहीं है। नाजरीन, अस्टोर के हल्का 1 का इंतखाब और ये PTI का एजाज़ है कि इसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान में परवान चढ़ने या चढ़ाए जाने वाले फ़िरका परस्ती के उस जहर को तहलील कर दिया गया। अस्टोर के हल्का 1 का इंतखाब जहाँ एक तरफ से कशीदगी का बाइस बन रहा है सियासी तौर पे, वहाँ उससे उस शर से एक खैर का पहलू भी बरामद हुआ। वो ये हुआ कि बाज़ क़ुव्वतों की तमाम तर कोशिश के बावजूद न सिर्फ ये कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात फ़िरका वाराना हम आहंगी की फ़ज़ा में हुए, बल्कि ये PTI का एजाज़ है
کہ جس کی وجہ سے اس علاقے میں مکمل طور پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہو گئی، لوگ مزید ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، اور وہ جو ایک فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کر کے گلگت بلتستان میں ایک تصادم کی فضا پیدا ہو رہی تھی یا کی جا رہی تھی، اس کا کلی طور پہ خاتمہ ہو گیا۔ یہ بہرحال پی ٹی آئی کا اعزاز ہے کہ اس میں ہر فرقے کے، ہر علاقے کے لوگ ہیں، اخلاص کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس سازش کو بظاہر ناکام بنا دیا۔ اس کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔